अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज हम डेरिवेटिव को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेकेंड ईयर मैथ में पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर मैथ का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम तो है डिफरेंशिएशन है, तो हम इसे डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव को समझा जाता है कि बहुत ही मुश्किल होते हैं, मतलब कि मुश्किल तरीके से होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आते। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके में करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसका एक बहुत ही आसान सी एक ट्रिक है जो कि फॉर्मूला है इसका। कोई भी डेरिवेटिव हो, किसी भी चीज़ का आपको अगर लेना है तो हम उसको किस तरह से करते हैं, इसके बेसिकली 4 रूल हैं। 4 रूल एक ही साथ ही हम अप्लाई करते हैं। क्या है? अगर हमें डेरिवेटिव अगर लेना है एक्स स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसके 4 ही रूल हैं। कैसे 4 रूल हैं? मैं आपको फ़िलहाल 3 बताऊंगा, उसके बाद चौथा रूल खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, वो एक्सरसाइज 4.3 में ज़रूरत पड़ेगी और मैं उसमें उस वक्त आपको बता दूंगा कि चौथा रूल कैसे इम्प्लाई हो रहा है खुद ब खुद, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले देखें, एक्स स्क्वायर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन ही है एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? सबसे पहले ना पावर को ज़मीन पर उतारा जाता है। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और आप इंशाल्लाह ज़रूर समझ जाएंगे। पावर को ज़मीन पर उतारा जाता है। देखो, मैंने पावर को ज़मीन पर उतार दिया, पावर थी, मैंने ज़मीन पर उतार दिया। बेस को ऐसे ही लिखा जाता है, बेस ऐसे ही है, ऐसे लिख देना, बेस मतलब एक्स है, बेस को ऐसे लिखते हैं। पावर में से 1 माइनस कर दो, बस ख़त्म हो गया डेरिवेटिव। 2x⁻1, और पावर 1 तो लिखा नहीं जाता, लिख भी दोगे तो क्या है, लेकिन लिखा नहीं जाता ना, 2x होता है इसका पावर। तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहले पावर को ज़मीन पर उतारो। यहाँ लिख देता हूँ रूल नंबर 1, पावर को ज़मीन पर उतारो। उतारो सही लिखा हुआ ना, उतारो उतारो। नंबर 2, बेस को ऐसे ही लिखो। अब ऐसे कैसे लिखो? ऐसे ही लिखो। अब ऐसे ही लिखो का मतलब जैसे बेस है ना, जो भी बेस है उसको वैसे ही लिखना है, बेस में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। और फाइनल हमारा रूल नंबर 3 जो है वो है पावर में से 1 माइनस कर दो। पावर में से 1 माइनस कर दो, ठीक है। ये 3 रूल हैं। और चौथा रूल क्या है वो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। चौथा रूल जब वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और 4.1 में 4.2 में चौथा रूल बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है। और चौथा रूल अगर अप्लाई ना किया तो आपका सवाल गलत हो जाता है। लेकिन आप बोलेंगे आप बता भी नहीं रहे और बोल रहे हैं ना किया तो सवाल भी गलत हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी तो बता रहा हूँ 4.1 और 4.2 में चौथे रूल की ज़रूरत नहीं है। मैं 4.3 में आपको बता दूंगा, या फिर मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट में मैं उस पर भी समझा दूंगा कि चौथा रूल है क्या और किस तरह अप्लाई होता है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। अब इसी तरह हम किसी और फंक्शन, कोई और फंक्शन लेते हैं। अच्छा, ये सारे फंक्शन ही होते हैं, एफ ऑफ एक्स। हम लेते हैं 3y⁵। अब इसमें क्या है, इसमें देखो, इन 3 में से पहला रूल अप्लाई कर दें, पावर को ज़मीन पर उतारो। ये लो, पावर ज़मीन पर उतर गई। 3 तो पहले ही मौजूद है ना, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर को ज़मीन पर उतार दिया, बेस को ऐसे ही लिखा, बेस को ऐसे ही लिख दिया, पावर में से 1 माइनस कर दी। तीनों रूल मैंने बारी बारी अप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में 3 5 15, y⁵ में से 1 गया 4, और ये हमारा फाइनली आंसर है। इतना आंसर हो गया, इतनी सी बात थी। तो चलिए अब रेगुलर हम अपने बुक के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.1, चैप्टर 4 है ये। एक्सरसाइज 4.1, ये हमारे रूल ऐसे लिखे रहेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 क्या है? पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल है, एक्स का पॉलिनोमियल है। पी एक्स क्या है? 2x³ माइनस 4x² 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। ये देखें, यही सवाल मैंने उतारा, 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है भाई, यही सवाल है। अब देखें, अब ये प्लस का निशान लिखा हुआ है। अब इसको करने के कैसे करेंगे हम, इस पर कैसे हम अपना डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे प्रॉपर, मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ किस तरह करेंगे। तो सवाल को हमने देखा भाई,
सब कुछ समझ आ गया, फंक्शन एक्स ही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ये हर सवाल में लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, डब्ल्यू का मतलब है विद, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे फंक्शन एक्स में गिवन है, फंक्शन जिसमें भी गिवन हो हम उसी में ही इसको डेरिवेट कर देते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे? यहाँ पर पी ए है तो मैं इस तरफ भी डी वाई बाई डी एक्स ही करूँगा, क्योंकि डेरिवेटिव दोनों साइड पर जो भी हम करते हैं मैथ में दोनों साइड पर किया जाता है। यहाँ भी मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ और यहाँ भी मैं डी वाई बाई डी एक्स कर रहा हूँ। कौन सा? पूरे फंक्शन का जो भी है, 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 1 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा? अब आप समझोगे ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर तो कोई पावर नहीं, अब यहाँ से पावर को ज़मीन पर उतारें, ऐसा नहीं। देखो ये जो डिफरेंशिएट है ना, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो मैं इसको बारी बारी सबके साथ अप्लाई लगा दूंगा। तो 2x³ माइनस डी वाई बाई डी एक्स 4x² प्लस डी वाई बाई डी एक्स 3x प्लस डी वाई, नहीं डी वाई नहीं, मैं वाई बार बार वाई बोल रहा हूँ, वाई नहीं है भाई, डी बाई डी एक्स 1। अच्छा, तो इस पर जब हम अप्लाई करेंगे, इस पहले पर ये डेरिवेटिव ले रहा हूँ एक्स के लिहाज से, 2x⁻3 क्या होगा? पावर को ज़मीन पर उतारो, क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बेस को ऐसे लिखो, बेस को ऐसे लिख दे। ये रूल नंबर हमारा 2 है ना, मैं इस रूल को देख रहा हूँ। और अब तीसरा रूल देखो, ये रहा तीसरा, पावर में से 1 माइनस कर दो, 3 माइनस 1, ठीक है, कर दिया। अब अगला डी बाई डी एक्स, इसका 4x², पावर को ज़मीन पर उतारो, 4 तो पहले लिखा हुआ ना, पावर को मैंने ज़मीन पर उतार दिया है। बेस को ऐसे लिखो, पावर में से 1 माइनस कर दो, कर दिया, प्लस। अब इसकी बारी, पावर को ज़मीन पर उतारो, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 1 है, तो पावर को ज़मीन पर उतार दिया, ये लो 1 कर दिया। बेस को ऐसे ही लिखो, बेस को ऐसे लिख दिया, पावर में से 1 माइनस कर दो, ये लो मैंने 1 माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसकी बारी, प्लस पावर को ज़मीन पर उतारो, 1 की पावर कितनी है? 1 की पावर 1 है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर वैसे 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। और वो कैसे 0 आएगा ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ मैं 0 ही आएगा, बताता हूँ कैसे आएगा। 2 3 जा 6 x², मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 4 2 जा 8, x की पावर 2 माइनस 1 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 है। 3x की पावर 1 माइनस 1 कितनी होती है? 0 होती है। x की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बस 3 आएगा। और ये फाइनल इसका आंसर है, डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स बराबर है इसके, और ये आंसर है। अब मैं बताता हूँ कि इस 1 का डेरिवेटिव 0 क्यों हुआ। 1 को छोड़ो, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब कांस्टेंट कितने हैं भाई? नंबर है ना, ये जो जितने भी नंबर हैं, रियल नंबर हैं, 0 तो 0 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं नंबर, उनका डेरिवेटिव 0 होता है। तो मैं आपको बता दूँ कैसे 0 होता है। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसको अब मैं यहाँ रहने देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेरिवेटिव कैसे 0 होता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का। अब मुझे ये बताओ, ये 2 लिखा हुआ है, डेरिवेटिव हम उसका लेते हैं, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, हमेशा डेरिवेटिव हम किसी वेरिएबल का लेते हैं। वेरिएबल, सवाल में हमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा। मैंने शुरू में ही आपको बताया, यहाँ पर x की एग्जांपल दी थी, तो x क्या है? x वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल है। हमारे क्वेश्चन में क्या, ये जो ABC के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उनको वेरिएबल कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमें वो वेरिएबल ही देगा, और हमेशा डेरिवेटिव वेरिएबल का ही लिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि जब वेरिएबल नहीं होगा तो वो कांस्टेंट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल है। आप बोल रहे हो कौन वेरिएबल है? 2 ही तो लिखा हुआ, लेकिन नहीं, वेरिएबल है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ आप चश्मा लगाओ, चश्मा लगा के देखोगे तो आपको वेरिएबल नज़र आएगा। लो, आ गया वेरिएबल। x की पावर 0 कितनी होती है? x की पावर 0 होती है 2, मतलब x की पावर 0 होती है 1, तो 2x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जा, अगले स्टेप में ये फिर से 2 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है ना, 2x की पावर 0 बराबर है 2 के। हाँ तो भाई 2 के, तो मतलब ये जो लिखा हुआ है ये 2 लिखा हुआ है, और 2 के साथ कोई वेरिएबल भी है जिसकी पावर है 0। यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर बात समझ नहीं है तो कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा यार, समझा दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा फिर से भी समझा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। वीडियो से मज़ीद
एक वीडियो बना सकता हूँ। अब देखो, अब इसका डेरिवेटिव लो इन 3 रूल को मद्देनज़र रखते हुए, इसका डेरिवेटिव लो। सबसे पहले पावर को ज़मीन पर उतारो, भाई यहीं पर ही बात ख़त्म हो जाती है, बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। चलो आगे भी करते हैं। अंडर बेस को ऐसे ही लिखो, ये लो बेस को ऐसे लिख दिया, पावर में से 1 माइनस कर दो, कर दिया। अब अगले स्टेप में 2 0 0 x की पावर -1, 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। दैट्स वाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव बराबर होता है कांस्टेंट का d/dx ऑफ 2 नहीं लिखता। अब यहाँ x के लिहाज से करो, y के लिहाज से करो, कोई भी हमें फंक्शन हो, कोई x के लिहाज से दिया गया है, a b c d कुछ भी फंक्शन दिया गया हो, अगर उसमें कांस्टेंट आ गया तो वो बराबर होता है 0 के। तो यहाँ मैं 2 नहीं लिखता तो आप समझो कि सिर्फ 2 बराबर हो जाता है 0 का। यहाँ मैं कांस्टेंट लिखता तो कांस्टेंट के लिए c लिख दूँ, c चलेगा, हाँ c लिख देता हूँ, ठीक है। d/dx ऑफ c बराबर है 0, ये c का मतलब यहाँ पर है, c का मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।